Hi everyone, so welcome to my channel in Glam Beauties. This is खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं पार्टी वेयर साड़ी की ड्रेपिंग 5 अलग अलग स्टाइल्स में शेयर कर रही हूँ। आई होप कि आज की वीडियो आप सभी को पसंद आए। अगर पसंद आती है तो वीडियो के लाइक के बटन को आप हिट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की इस खूबसूरत साड़ी के बारे में। इस साड़ी का नाम है सीक्वेंस साड़ी और इसकी फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो अगर आपको चाहिए होगा ये साड़ी लेना तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। फैब्रिक बहुत ही अच्छी है, आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। और पार्टीज़ या फिर अगर आपकी फेयरवेल होने वाली है तो आप इस टाइप की साड़ी ज़रूर परचेज़ कर सकते हो। तो इस साड़ी के साथ आज जो मैं ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ इसका नाम है हॉल्टर नेक ब्लाउज़। ये मैंने सिलाया हुआ है, तो आप इस टाइप की डिज़ाइन अपने किसी भी टेलर मास्टर से सिलवा सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि पुअर क्वालिटी वाली अगर आप सीक्वेंस साड़ी ख़रीदते हो तो उनकी सीक्वेंस आपको चुभती है। इस साड़ी की सीक्वेंस वैसी नहीं है, बट मान लीजिए अगर आपने उस टाइप की फैब्रिक ख़रीद ली है तो फिर आप उसको कैसे ड्रेप करोगे। तो मेरी बात आप मानिए, आप इस टाइप की टमी टकर ख़रीद सकते हो। और अगर आप ये नहीं पहनना चाहते तो आप नीचे की तरफ मेरी तरह 2 पेटीकोट वेयर कर लीजिए। ऊपर वाली पेटीकोट की डोरी आपकी लूज़ रहेगी और अंदर में जो आप पेटीकोट यूज़ कर रहे हो वो उसकी डोरी आपको टाइट रखनी है, क्योंकि हमें साड़ी को अपनी ऊपर वाली पेटीकोट के अंदर ही टक करना है। चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अंदर वाली पेटीकोट की डोरी को सामने की तरफ बांधा हुआ है और ऊपर वाली पेटीकोट की जो डोरी है वो मेरे कॉर्नर पे है, ताकि दोनों ही डोरियाँ जो रहें वो एक जगह पे अगर आप बांधोगे तो फिर वो एक साथ ज़्यादा फुली हुई दिखेंगी एक जगह पे। चलिए अब पेटीकोट के अंदर आपको इसको कैसे टक करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप एक बार लेंथ मेज़र कर लीजिए। नीचे की तरफ लेंथ आप फ्लोर से 1 या 2 इंच ऊपर रखिए और फिर साड़ी की एक किनारी को लेकर आप अपनी राइट साइड पे जाइए और अपनी ऊपर वाली पेटीकोट की डोरी के अंदर टक कीजिए, केवल एक जगह पे। फिर दूसरी कॉर्नर पे आप यहाँ पे थोड़ी सी फैब्रिक को टक कीजिए और ये जो अंदर की तरफ आपकी फैब्रिक टक हो रही है वो फैब्रिक आपकी फर्स्ट वाली पेटीकोट के ऊपर ही रहेगी। इससे क्या होगा कि जो फैब्रिक आपकी अंदर की तरफ जा रही है वो आपके पेट के ऊपर चुभेगी नहीं। तो अब यहाँ पे जिनको भी संकोच है कि 2 पेटीकोट ज़्यादा हेवी हो जाएगी तो आप अलग अलग फैब्रिक की पेटीकोट यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक सैटन का पेटीकोट यूज़ कर लीजिए और एक आप कॉटन की यूज़ कर सकते हो। अब चलिए इसी तरीके से आपने अब जितनी भी फैब्रिक बाहर निकली हुई है बीच के, उसको आपको अंदर अच्छे तरीके से टक कर लेनी है। तो अब साड़ी की एक बेसिक राउंड लगाने के बाद आप अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड को पकड़िए और इसको आपको रफली अरेंज करना है। अभी प्लेट्स बनाने की आपको टेंशन नहीं लेनी है, केवल इनको रफली अरेंज करके आप घुमा कर और अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे रखिए। अब आप शोल्डर पे रखकर पल्लू आपको कितना लंबा रखना है उसका यहाँ पे लंबाई आप देख लीजिए। मैं ऐसे हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप अपनी नीज़ से नीचे तक रखें, बट इस टाइप की पार्टी वेयर साड़ी है तो आप अपनी नीज़ तक भी ये लेंथ रख सकते हो। चलिए कमर वाली अब फैब्रिक को हम सेट करना सीखते हैं। तो कमर के पास फैब्रिक आप ऐसे हल्का सा टेढ़ा करते हुए अपनी दूसरी साइड लेग के पास लेकर आइए और नीचे की साइड से आपको बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे प्लेट्स यहाँ पे उठानी है। देखिए यहाँ पे अगर आप छोटे प्लेट्स उठाते हो तो वो फैल कर आपके कमर पे एक प्लेट के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको फिर सभी को साथ में लेकर एक सेफ्टी पिन से सिक्योर करना होगा। ये पिन आप चाहो तो अपनी पेटीकोट के अंदर से भी लगा सकते हो। पिन लगाने के बाद अब यहाँ पे कमर के पास आपकी जो प्लेट्स आ रही हैं एक बार आप उनको अच्छे से सेट कर लीजिए। तो इसके बाद सामने के प्लेट्स को बनाने के लिए आप पहले तो फैब्रिक को अच्छी तरीके से फ्री कर लीजिए और ज़मीन से थोड़ी सी ऊपर आप फैब्रिक को उठा लीजिए। अब आप अपनी राइट साइड से कुछ इतना अपने अनुमान के हिसाब से फैब्रिक आप छोड़ दीजिए और यहाँ से आपको स्टार्ट करना है प्लेट्स अरेंज करना। देखिए मैं अपनी राइट हैंड से स्टार्ट कर रही हूँ प्लेट्स बनाना और यहाँ पे मैं प्लेट्स हल्की सी चौड़ी ही रखूँगी, क्योंकि चौड़े प्लेट्स को अच्छी तरीके से अरेंज करना पतले प्लेट्स के मुकाबले काफ़ी इजी होता है और काफ़ी परफेक्ट
प्लेट्स भी बन जाते हैं। तो देखिए मैंने कमर के पास से इस तरीके से फैब्रिक हल्का सा मैंने छोड़ दिया है और अब मैं अपने राइट की फर्स्ट प्लेट को यहाँ पे चौड़ी कर दूँगी। तो चौड़ी करने के लिए मैंने वही वाले फैब्रिक ली है जिसको हमने प्लेट्स बनाने से पहले छोड़ा था। अब अगर मान लीजिए आपके सामने के प्लेट्स अच्छे से नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए आप प्लेट्स की ये जो पीछे वाली फैब्रिक है आप इनको खींच कर एक समान कर लीजिए। इसमें आपके सारे प्लेट्स परफेक्टली अपने जगह पे सेट हो जाएंगी और फिर आप इनको ठीक अपनी बेली बटन के पास टक कर लीजिए। इस टाइप की साड़ियों में अगर आपकी एक्स्ट्रा फैब्रिक राइट साइड पे ज़्यादा आ रही है तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप खींचते हुए पीछे की तरफ ले जा सकते हो। लेकिन जब आप ये फैब्रिक खींचते हो तो आप अपनी फ्रंट प्लेट्स पे एक हैंड से उनको आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी फ़र्स्ट प्लेट ख़राब ना हो और उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरीके से घुमाकर अपनी बेसिक टक में ऐड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप पल्लू अच्छे तरीके से अरेंज करके लेते हो तो पीछे की तरफ आपकी कोई भी एक्स्ट्रा प्लेट नहीं बनेगी। चलिए अब हम इसके साथ अपनी शोल्डर वाली प्लेट भी बनाना सीख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्लेट को हमेशा अपनी लेफ़्ट साइड से अरेंज करना शुरू कीजिए। लेफ़्ट साइड की ये वाली कॉर्नर जो प्लेट्स बनेगी इसकी डायरेक्शन भी लेफ़्ट की तरफ ही होगी। तो आज मैं आपको उल्टे साइड से दिखा देती हूँ कि प्लेट्स आते कैसे हैं। ये देखिए हमारी जो फर्स्ट वाली प्लेट है आगे की तरफ वो हमारी पीछे के सभी प्लेट्स की तुलना में थोड़े से ज़्यादा चौड़े होते हैं। और अब आप इस तरीके से 1 बाय 1 करके सारे प्लेट्स अरेंज कर सकते हो। तो अगर आप बिगनर हो तो मान लीजिए कि आपसे एक बार में ये कंधे वाली प्लेट अच्छे से सेट नहीं हो पाई है तो आप उसमें देखिए कि आपकी गलती कहाँ पे हुई है। और मान लीजिए अगर आपकी पीछे वाली कोई भी प्लेट ज़्यादा चौड़ी हो गई है तो उसको हाइड करने के लिए आप अपनी आगे वाली प्लेट को ज़्यादा चौड़ा कर सकते हो। और अब यहाँ पे 1 बाय 1 करके आप इसको अच्छे से कलेक्ट कर लीजिए। कमर के पास से फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए आप इनको अपनी लेफ़्ट साइड की शोल्डर पे लेकर आइए। यहाँ पे आप अपनी शोल्डर पिन से इनको सिक्योर कीजिए। शोल्डर पिन के लिए आप हमेशा छोटी वाली सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए। बड़ी वाली सेफ्टी पिन से बड़े होल बनते हैं और इससे आपकी ब्लाउज़ भी ख़राब हो सकती है। चलिए अब हम इस साड़ी के साथ ये इस टाइप की वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे और लीजिए आपकी पार्टी वेयर साड़ी बिल्कुल परफेक्टली ड्रेप है। तो आप इस तरीके से साड़ी वेयर करके चाहो तो अपनी फेयरवेल पार्टी एंजॉय कर सकते हो या फिर आप किसी वेडिंग फंक्शन पे भी जा सकते हो। चलिए अब अगर इसी साड़ी को हम किसी सेकंड स्टाइल में ड्रेप करें तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी कमर वाली पिन को रिमूव कीजिए और शोल्डर पिन को रिमूव करके आपको अपनी पल्लू को सामने की तरफ लेकर आना है। देखिए यहाँ पे आपको अपनी साड़ी की ड्रेपिंग अपने फ्रंट प्लेट्स तक करके रखने हैं और केवल कंधे वाली प्लेट को आपको यहाँ पे चेंज करना है। तो ये कंधे वाली प्लेट आपकी लेफ़्ट साइड पे ही सामने की तरफ रहेगी और ये जो साइड पे वाटरफॉल प्लेट्स आएंगी आप इनको अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पे अपना शोल्डर पिन यूज़ कर ले रही हूँ। अब जो हमारी सामने वाली फर्स्ट वाली प्लेट है इस प्लेट को हमें पिक करना है और घुमाते हुए अपनी लेफ़्ट साइड कमर के पास आना है। यहाँ पे आप चाहो तो 1 से 2 प्लेट बना सकते हो और इस प्लेट को आपको अपनी फ्रंट प्लेट्स के ऊपर से ही टक करना है। अब इसके बाद आपको अपने सारे प्लेट्स परफेक्टली सेट करने हैं और उसके बाद लास्टली आप चाहो तो एक वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस लुक के साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेटल वाली वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए ताकि ये लुक की जो खूबसूरती है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। तो इस ड्रेप का नाम था इन्फिनिटी ड्रेप जो कि हमारा कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टाइल की तरफ। तो थर्ड स्टाइल में अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ साड़ी से वेस्टर्न ड्रेसेस ड्रेप करना। सबसे पहले तो आप अपनी किसी भी साड़ी को पिक कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी टाइप की सीक्वेंस की साड़ी लें, आप
सिल्क की भी ले सकते हो, शिफॉन भी ले सकते हो, जॉर्जेट भी ले सकते हो। तो इसमें आपको अपनी साड़ी की पल्लू वाली साइड को पिक करना है और इसके कॉर्नर्स आपको ऐसे पकड़ने हैं। अब जो भी कॉर्नर शॉर्ट है उसको आपको अपनी अंदर की तरफ रखनी है और जिधर साड़ी लेंथ है उसको आपको ऊपर की तरफ रखनी है। अब इन दोनों को ही आपको अपनी नेक पे ठीक इसी जगह पे अच्छे से बांध लेना है। और अब ये जो बची हुई लेंथ है, इस लेंथ पे हमें बनाना है प्लेट्स। तो मैंने आपके साथ इतनी सारी साड़ी की वीडियो शेयर की हैं, तो आई होप कि अब तक आप प्लेट्स बनाना अच्छे से सीख गए होंगे। तो केवल आप यहाँ पे चौड़े चौड़े प्लेट्स बनाइए, क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि चौड़े प्लेट्स को मेंटेन करना, अरेंज करना काफ़ी इजी होता है पतले प्लेट्स की तुलना में। तो इस तरीके से मैं अब जितनी भी लेंथ बच गई है साड़ी की उसको कम्प्लीटली प्लेट्स में अरेंज कर लूँगी। अब इन सभी प्लेट्स को लेकर हमें अपने नेक वाली फैब्रिक के अंदर टक करना है। अब यहाँ पे फैब्रिक को टक करके हमें केवल छोड़ना नहीं है, बल्कि हल्के हल्के करके इन सभी प्लेट्स को हमें फैलाना है। ऐसे प्लेट्स अगर हम फैलाएंगे तो सामने की तरफ काफ़ी अच्छी लुक आएगी इस ड्रेस में। तो यहाँ पे क्योंकि सभी प्लेट्स एक ही डायरेक्शन में बने हुए हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इजी रहेगी। और ये जो यहाँ पे फैब्रिक आ रही है, इस फैब्रिक को हम अंदर की तरफ ऐसे हाइट कर देंगे और ऊपर से प्लेट्स यहाँ पे लाकर सेट कर देंगे। अब आप चाहो तो इस टाइप की किसी भी वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और देखिए आपकी फ्रॉक ड्रेस रेडी है। तो इस तरह आप केवल कुछ ही मिनटों में अपनी साड़ी से एक सुंदर ड्रेस बना सकते हो। चलिए हम अपनी दूसरी वेस्टर्न ड्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अगेन अपनी साड़ी की एक कॉर्नर को लेना है और इस बार हम इस कॉर्नर को अपनी केवल एक साइड शोल्डर पे रखकर सिक्योर करेंगे। तो अगर आपके पास भी ये सीक्वेंस वाली साड़ी है तो मैं कभी भी आपको नॉट बनाने की सलाह नहीं दूंगी। मैं आपको बोलूँगी कि आप एक सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कीजिए, वो परफेक्टली आपके शोल्डर पे सेट रहेंगी। केवल आपको दोनों कॉर्नर्स को आपस में मोड़ने हैं और अंदर की तरफ से सेफ्टी पिन लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप आगे की फैब्रिक को ड्रेप करने के लिए एक इलास्टिक रबर बैंड का इस्तेमाल कीजिए अपनी कमर पे। इलास्टिक रबर बैंड को आपको सेफ्टी पिन से सिक्योर करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो लेंथ आपकी बच रही है उसको एक साइड सामने की तरफ लाकर आपको प्लेट्स बनाने हैं। तो क्योंकि इन सारे प्लेट्स को टक करने के बाद हमें फैलाना भी है, इसलिए हमें यहाँ पे चौड़े प्लेट्स रखने पड़ेंगे, ताकि जब हम इनको टक करके फैलाएं तो एक एक करके सभी प्लेट्स अच्छी तरीके से अपनी जगह पे आ जाएं। तो देखिए जिधर साइड से फैब्रिक घूम कर आई थी मैंने वहीं पे इन सारे प्लेट्स टक किए हैं। और अब यहाँ से फैब्रिक को हल्का हल्का सा फैलाते हुए हम वापस से उसी कॉर्नर पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्लेट्स की पूरी एक राउंड कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे हाथों के नीचे ये जो खुली हुई फैब्रिक है, यहाँ पे आप एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए और देखिए आपकी ये ड्रेस कैसे कंप्लीट होती है। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी अपनी साड़ी को एक ब्यूटीफुल ड्रेस का लुक दे सकते हो। चलिए थर्ड जो हमारी ड्रेप है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश है। इसके लिए आप अपनी साड़ी की जो पल्लू की फैब्रिक है उसको आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो सामने की तरफ से बिल्कुल वी शेप बन रही है। तो आपको ठीक इसी शेप में फैब्रिक फोल्ड करके अपने दोनों हैंड्स इनके ऊपर से आपको सामने लाने हैं और ये जो फैब्रिक पीछे चली गई है इसको आपको क्रिस क्रॉस करके अपनी नेक पे सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए आप चाहो तो नॉट भी बना सकते हो या फिर आप सेफ्टी पिन से भी सिक्योर कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी ये जो फैब्रिक है सामने की तरफ ये उल्टा पड़ी हुई है, तो इसको हमें ऐसे सीधा कर लेना है और दोनों ही साइड से हमें बिल्कुल एक लेंथ में फैब्रिक को खींचते हुए ऊपर की तरफ लाना है। और ऊपर की तरफ ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हमें अपने गले वाले फैब्रिक के अंदर हल्का सा घुमाते हुए एक सेफ्टी पिन से अटैच करना है। अब आगे की फैब्रिक को ड्रेप करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक इलास्टिक रबर बैंड की। और अब हमें देखना है कि इसका कौन सा पार्ट सीधा है। तो जिस साइड भी आपकी साड़ी सीधी पड़ रही है आप उस कॉर्नर को सामने की तरफ लेकर आइए
और यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप एक एक सिंगल प्लेट्स बनाना और इनको टक करना। तो देखिए हमारी साड़ी की लेंथ जो होती है नॉर्मल लेंथ 5.5 मीटर होती है। अगर यहाँ पे आपकी साड़ी की लेंथ 6 या 7 मीटर की लेंथ होती तो आपकी पूरी जो एक राउंड है वो प्लेट्स बनते हुए सिक्योर हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लेंथ कम है तो इसलिए हम 3 से 4 प्लेट एक तरफ सामने की तरफ बनाएंगे और दूसरी साइड से फैब्रिक को पीछे से घुमा कर लाएंगे और दूसरी साइड भी सेम क्वांटिटी में ही प्लेट्स अरेंज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ही साइड पे सेम प्लेट्स की क्वांटिटी रखी है और यहाँ पे आप चाहो तो इस टाइप के वेस्ट बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और लीजिए आपकी ब्यूटीफुल गाउन जो है वो रेडी है। तो आपको कौन सा स्टाइल सबसे ज़्यादा पसंद आया है इसके बारे में आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं अब आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।